नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी। आज हम बात करेंगे 3 दिसंबर 2025 के शेयर बाजार की, जो आज लगातार चौथे दिन गिरावट में रहा। सेंसेक्स से लेकर निफ्टी, मिड कैप से लेकर स्मॉल कैप, हर जगह दबाव दिखा और इसी गिरावट में 3.25 लाख करोड़ का निवेशकों का पैसा बाजार से उड़ गया। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि बाजार क्यों टूटा, कौन से स्टॉक्स बुरी तरह गिरे और कौन से सेक्टर्स में मजबूती आई। आज की सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाली कंपनियां कौन सी रहीं, कौन से शेयर 10% से ज्यादा उछले और कौन से टूटे। टेक्निकल व्यू को भी हम देखेंगे कि कल क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के बाजार के मुख्य अपडेट से। आज बाजार ने दिन भर कमजोरी दिखाई, अंतिम घंटों में थोड़ी खरीदारी जरूर आई, लेकिन इंडेक्स को हरा नहीं कर पाई। सेंसेक्स 31 अंक गिरकर बंद हुआ 85,107 पर और निफ्टी 50 46 अंक गिरकर बंद हुआ 25,986 पर। बैंक निफ्टी अवश्य 74 पॉइंट चढ़कर 59,348 पर बंद हुआ। आज लगातार चौथे दिन गिरावट रही, बाजार गिरा लेकिन माहौल पैनिक वाला नहीं था। यह दिन कंसोलिडेशन फेज जैसा दिन रहा। मार्केट कैप में भारी गिरावट रही। आज बीएसई में लिस्टेड सभी कंपनियों का कुल बाजार मूल्य 3.25 लाख करोड़ कम हो गया, यानी कि निवेशकों की जेब से 3.25 लाख करोड़ रुपए एक दिन में स्वाहा हो गए। बाजार गिरा क्यों? मेन रीजन, आज गिरावट के पीछे कुछ बड़ी वजह रही। रुपया रिकॉर्ड लो पर पहुंच गया। रुपये में कमजोरी से एफआईआई बिकवाली करते हैं और बाजार दबाव में आता है। विदेशी निवेशक लगातार भारतीय मार्केट में बिकवाली कर रहे हैं। ग्लोबल क्यूज भी मिक्स्ड रहे। फेड की पॉलिसी का इंतजार हो रहा है और आरबीआई की पॉलिसी भी इसी वीक आ सकती है। Q2 के जो जीडीपी के आंकड़े काफी मजबूत आए, जिसकी वजह से रेट कट की जो उम्मीदें की जा रही थी वो कम हो गई। इसलिए बैंकिंग सेक्टर्स में सतर्कता बनी हुई है। कुल मिलाकर मार्केट का मूड था वेट एंड वॉच पॉलिसी। आज के सबसे बड़े निफ्टी लूजर्स, निफ्टी 50 के 37 स्टॉक्स आज लाल निशान में बंद हुए। सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयर मैक्स हेल्थ 2.9% गिरा, बेल, अदानी इंटरप्राइजेस, टाटा कंज्यूमर 2% से ज्यादा गिरावट रही और श्री राम फिनांस और M&M यानी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा करीब 1.8% नीचे रहे। इनमें जो दबाव की मुख्य वजह रही एफआईआई का आउटफ्लो, प्रॉफिट बुकिंग और सेक्टर रोटेशन रहा। आज के निफ्टी के टॉप गेनर्स कौन से थे और गिरावट के बीच जो 5 स्टॉक सबसे मजबूत दिखे वो विप्रो 1.61%, हिंडाल्को 1.46 और टीसीएस 1.41, आईसीआईसीआई 1.38 और एचडीएफसी 1.04। आईटी स्टॉक्स में तेजी का मुख्य कारण है रुपये की कमजोरी रहा, क्योंकि रुपया डाउन होने से कंपनियों की डॉलर इनकम बढ़ती है। सेक्टोरल अपडेट, किन सेक्टर्स में तेजी रही और किन में गिरावट। तो आज 12 में से 6 सेक्टर्स हरे में रहे। निफ्टी आईटी 0.76% बढ़ा और रुपए में वीकनेस से आईटी को सपोर्ट मिला। आज का वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर निफ्टी ऑटो 1.2% गिरा। ऑटो स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग, ग्लोबल क्यूज और रुपये की वीकनेस का सबसे ज्यादा दबाव देखा गया। मिड कैप एंड स्मॉल कैप में तेज गिरावट दिखी। बीएसई मिड कैप 0.95% गिरा और बीएसई स्मॉल कैप 0.43% गिरा। 10% से ज्यादा उछलने वाले अब शेयर कौन से हैं? तो आज एनएसई में 3 शेयरों ने शानदार रैली दिखाई। हिकल 13.6% बढ़ा, ऑन मोबाइल 10.64% बढ़ा, मिडवेस्ट लिमिटेड 10% और 10% से ज्यादा टूटने वाले शेयर कौन से हैं? भाई बढ़ गए तो टूटने भी चाहिए। तो कुछ शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिली। इंडो विंड एनर्जी 18.5% टूटा, अडानी इंटरप्राइज लगभग 11.95% टूटा और पटेल रिटेल 10.8%। इनमें लिक्विडिटी कम रहती है, इसलिए जल्दी पैनिक में नहीं आते हैं। 52 वीक्स हाई और 52 वीक्स लो। तो आज 28 स्टॉक्स ने 52 वीक हाई बनाया, लेकिन 228 स्टॉक्स 52 वीक लो पर टूटे। लो बनाने वाले प्रमुख नाम ऑफिस, डेल्टा कॉर्प, धनलक्ष्मी बैंक, ग्लोटिस, एचजी इंफ्रा, इरेडा, ओला इलेक्ट्रिक, एनडीटीवी जैसे शेयर रहे। यानी यह स्पष्ट संकेत है कि ब्रॉडर मार्केट अभी भी दबाव में है। निफ्टी टेक्निकल आउटलुक क्या कहता है कि कल क्या हो सकता है? तो अगर हम एक्सपर्ट्स की माने तो जो सपोर्ट लेवल्स है निफ्टी का, वो इमीडिएट सपोर्ट है 25,800 से लेके 25,850 का। अगर यह जोन टूटता है तो अगला सपोर्ट जो हमें दिखाई दे रहा है वो 25,700 के आसपास है और रेजिस्टेंस लेवल ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 26,100 से 26,150 है। जब तक इस लेवल को निफ्टी डिसिसिवली नहीं तोड़ेगा तब तक बड़ी रैली आने की संभावना कम है। इंडिया विक्स अभी भी लो पर चल रहा है। अगर कल ग्लोबल क्यूज स्ट्रांग रहे और निफ्टी 26,150 के ऊपर क्लोज करता है
तो बुलिश मोमेंटम वापस आ सकता है। तो अब क्या निवेशकों को घबराने की जरूरत है? 4 दिन की यह गिरावट पैनिक वाली नहीं है। सेंसेक्स निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा ही दूर है और यह हेल्दी करेक्शन है। इन्वेस्टर्स को करना क्या चाहिए? क्वालिटी स्टॉक्स पर नजर रखें, सेक्टर रोटेशन को समझें, आरबीआई पॉलिसी के बाद ही बड़े फैसले लें, मिड कैप स्मॉल कैप में फोमो से बचें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को तो चिंता करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो यह था 3 दिसंबर 2025 का पूरे शेयर बाजार का विस्तृत लेखा जोखा। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो रोजाना बाजार की धड़कन जानना चाहते हैं। तो आप देख रहे थे संजीवनी टीवी और मिलते हैं कल अगले अपडेट में। धन्यवाद, नमस्ते।